हाल ही में अपनी ओवर डिमांड्स के कारण ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर सुर्खियों में आ गई हैं और सुर्खियां भी ऐसी कि उनका टैग लग चुका है। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती की मांग की, साथ ही उन्होंने एक घर मांगा और अपने लिए एक अलग से ऑफिस की मांग की। लेकिन अब पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ने इस संबंध में महाराष्ट्र रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के बाद उन पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर की व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई है और इन चैट्स में लिखी बातों ने सनसनी मचा दी है। लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप चैट से नहीं बल्कि उन पर अब जो नया आरोप लगा है वो भी बहुत बड़ा और गंभीर है और अगर यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो पूजा खेड़कर बहुत मुश्किलों में पड़ जाएंगी। इसलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पूजा पर नया आरोप क्या लगा है और उनकी व्हाट्सएप चैट में सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2021 में पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा पास की थी और उनकी ऑल इंडिया रैंक 821 आई थी। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में पूजा का ट्रांसफर वासिम में किया गया। बताया जा रहा है कि पूजा ने पुणे में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ज्वाइन करने से पहले एक अधिकारी से व्हाट्सएप पर कार और घर की मांग की थी। चैट में दिख रहा है कि वे अधिकारी को आदेश देते हुए कहती हैं कि 3 जून को उनकी ज्वाइनिंग से पहले इसका प्रबंध कर दिया जाए, नहीं तो वो स्वयं कलेक्टर से बात करेंगी। चैट में पूजा ने कहा कि प्लीज 3 जून को मेरी ज्वाइनिंग से पहले मेरे लिए एक ऑफिस और एक गाड़ी का इंतजाम कर दीजिएगा, बाद में इसके लिए समय नहीं मिलेगा। अगर ये संभव नहीं हो पाया तो मुझे बताना, मैं कलेक्टर सर से अपने हिसाब से बात। बाद जिला कलेक्टर ने इन मांगों को असामान्य बताते हुए उनकी ट्रेनिंग को पुणे में जारी न रखने का मुद्दा मुख्य सचिव के सामने उठाया था। जिला कलेक्टर के अनुसार इससे प्रशासनिक दिक्कतें हो सकती हैं। जब तूल पकड़ा तो पूजा से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। सरकारी नियम मुझे इस मामले पर कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं देते, इसलिए मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मामला यही नहीं थमा। मुख्य सचिव के सामने उनकी डिमांड्स के बारे में जब बताया गया तो उनका ट्रांसफर तो कर दिया गया, लेकिन इसके बाद उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके नियुक्ति दस्तावेजों से पता है कथित तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया। जी हाँ, पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए कथित तौर पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का फर्जी प्रमाण पत्र उन्होंने ये दोनों दस्तावेज जमा किए थे। इसके अलावा उन्होंने लाल और नीली बत्ती और वीआईपी नंबर वाली प्लेट ऑडी कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगाया था। बताया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने ओबीसी और विजन इम्पेयर्ड कैटेगरी में सिविल सेवा परीक्षा दी थी। यही नहीं, उन्होंने कथित तौर पर मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी जमा करवाया था, जिनके लिए सिविल सेवा परीक्षाओं में अलग से कोटा भी होता है और दिव्यांग जनों को इससे कुछ भी है। अब जब अप्रैल 2022 के दौरान उन्हें अपनी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए एम्स दिल्ली आने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसमें टाल मटोल की। यहाँ तक कि पूजा ने 6 अलग अलग मौकों पर इस परीक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया। फिर बाद में उन्होंने एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर से एमआरआई की रिपोर्ट अधिकारियों के सामने पेश की थी। बताया जा रहा है कि पूजा की ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पाई गई है। अब इस मामले में गहराई से जांच की जा रही है। लबासना की रिपोर्ट मांगने के बाद महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या रिपोर्ट पेश करती है और फिर उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।